तो आपको घर बैठे कैसे अंदाज़ा लगे कि ये क्या आपका ब्लैडर वीक हो रहा है कि नहीं। तो ये हो सकता है कि ब्लैडर में पेशाब भरते भरते ये पेट का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है काफ़ी हद तक फूल जाए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। आई एम अ यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड अ रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट। आपने काफ़ी बारी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में या किसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये पढ़ा होगा कि पोस्ट वॉइड रेजिड्यू, यानी कि पेशाब करने के बाद ब्लैडर में यूरिन ज़्यादा रुक रहा है, या फिर कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि पेशाब बार बार आता है। इसका एक कारण कभी कभी ब्लैडर वीकनेस भी होती है। ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर, यानी पेशाब की थैली, मूत्राशय की थैली, इसको मसाना भी कहते हैं, ये एरिया जहाँ पे एक्चुअली पेशाब की सेंसेशन होती है। अब ये थैली वीक कैसे होती है? ये वीक होती है अगर प्रोस्टेट जो है पेशाब के रास्ते में अड़चन बन के फंसा हुआ है और ब्लैडर को बहुत लंबे समय से उसके साथ जूझना पड़ रहा है। एक दिन ब्लैडर फेल होने लगता है धीरे धीरे, या फिर कुछ बीमारियां ऐसी जिसकी वजह से ब्लैडर में इंटरनल डैमेज होती है, जैसे कि डायबिटीज़, या फिर किसी को कोई स्पाइनल एक्सीडेंट हुआ है, या किसी की कोई मेजर स्पाइनल सर्जरी हुई है, या किसी की कोई पहले एक मेजर कैंसर सर्जरी हुई है। ऐसे केसेस में कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर वीक हो जाता है। अगर ये वीक हुआ है या वीक हो रहा है तो आपको घर बैठे कैसे अंदाज़ा लगे कि ये क्या आपका ब्लैडर वीक हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको पेशाब करने के बाद हमेशा ये सेंसेशन रहेगी कि मेरा पेशाब पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ, थोड़ा बचा हुआ है, मुझे दोबारा करना चाहिए। और आप जब करने के लिए जाएंगे तो अच्छी खासी मात्रा में पेशाब निकलेगा। दूसरा, अगर आप जो है आपके ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, यानी ब्लैडर की सेंसेशन भी डैमेज है, तो ये हो सकता है कि ब्लैडर में पेशाब भरते भरते ये पेट का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है काफ़ी हद तक फूल जाए। इसको मोटापे से कभी कंफ्यूज मत करना। जब यही चीज़ बहुत एक्सट्रीम पे होती है तो एक्चुअली पेशेंट्स को यूरिन लीक होने लगता है। अब लॉजिकली सोचो, अगर पेशाब की थैली आपकी पूरी भरी हुई है, किडनीज जो पेशाब बना के भेजेंगी वो कहाँ जाएगा? वो लीक ही होता है, क्योंकि निकलना होता तो ये ब्लैडर वाला भी नॉर्मली खाली हो जाता। ऐसे केस में पेशेंट को कई बार लगता है कि मेरे को पेशाब की फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है, यानी कि मुझे पेशाब करने बार बार जाना पड़ रहा है और पूरा खाली नहीं हो रहा है। एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स रिटेंशन में होते हैं, यानी कि पेशाब रुका हुआ होता है। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे एक गागर है, घड़ा है, जो कि पानी ऊपर तक भर गया है और थोड़ा सा भी उसमें ऐड होता है, थोड़ी सी मूवमेंट से भी पानी थोड़ा सा छलक जाता है। तीसरा, कभी कभी आपका ब्लैडर वीक हो गया है, ये बहुत लेट स्टेजेस में, बहुत एंड स्टेजेस में तब पता चलता है जब आपके पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। यस, क्योंकि जब ब्लैडर फेल होता है तो एक समय के बाद अगला नंबर दोनों किडनीज का आता है। जब किडनीज में भी स्वेलिंग आने लगती है ब्लैडर फेल होने की वजह से, तो आपकी किडनी शट डाउन होनी शुरू हो सकती हैं, किडनी फेलियर डेवलप होना शुरू हो सकता है। शाम के समय पैरों में सूजन और सुबह उठते समय आंखों के चारों तरफ सूजन, ये कुछ साइंस होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपकी किडनीज कमज़ोर हो रही हैं। और हमारे पास डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि किडनी फंक्शन ख़राब होने के लिए इवैल्यूएट हो रहे होते हैं, जिनका चेकअप हो रहा होता है। तो या तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे या फिर उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बेसिस पे पता चलता है कि मेन प्रॉब्लम एक्चुअली किडनीज की है ही नहीं, मेन प्रॉब्लम नीचे ब्लैडर की है, वो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से अगला नंबर किडनीज का हुआ है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड या मिली जुली अगर कोई भी दिक्कत पेशाब में महसूस हो रही है, और ये दिक्कत अगर आपको महसूस हो रही है या तो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे, यानी कि आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, उनको ये प्रॉब्लम है, या फिर आप अभी काफ़ी यंग हैं, जैसे कि आपकी उम्र जो है 14 साल है, 15 साल है, यानी कि आपने प्यूबर्टी अटेन की है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो कभी कभी स्पाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये चीज़ जो है डेवलप हो सकती है। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें एक पेशाब के रास्ते छल्ला होता है जो कि जन्मजात होता है। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। मात्र इसके प्रेजेंट होने की वजह से ही नवजात शिशुओं का ब्लैडर भी फेल हो सकता है। तो ये बीमारी जो है इतने सारे अलग अलग रूप लेकर के आती है, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि आप घर बैठे ही अलर्ट हो सकते हो कि शायद मेरे को ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है
और वो बिल्कुल सही समय है जब आपको एटलीस्ट एक बार जाके आपके लोकल यूरोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। थैंक यू।